विहान बहुत अपसेट था। उसे किसी भी कीमत पर उन दोनों लड़कियों को घर से बाहर निकालना था। उसके लिए वो उन्हें घसीट करके दरवाजे तक ले गया, लेकिन ये क्या, दरवाजा तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब इस दरवाजे को क्या हुआ? सीक्रेट कोड तो वही डाला है जो मैंने और सांझ ने डिसाइड किया था, लेकिन एन वक्त पर इसे क्या हो गया? बार बार ये एरर साइन क्यों शो कर रहा है? विहान अडानी हाउस के दरवाजे को खोलने के लिए हर पॉसिबल कोशिश करने लगा। उसने स्मार्ट लॉक का रिमोट पूरे घर में छान मारा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखा। विहान पागलों की तरह इनाया और शीना पर चीखने लगा। सच सच बताओ, तुम लोगों ने इसके लॉक से छेड़खानी की है ना? कल तक तो यह बिल्कुल ठीक था। इनाया भोली सी सूरत लेकर विहान के सामने गर्दन लटकाकर खड़ी हो गई। बेबी, तुम गुस्सा तो नहीं करोगे ना? यू आर राइट, हम दोनों ने खेल खेल में रिमोट कहीं गुमा दिया, और पता है, इसका पासवर्ड भी चेंज कर दिया है। खेल खेल में? What the hell? तुम्हें पता भी है ये एक स्मार्ट डोर है, बिना रिमोट के कभी नहीं खुलेगा। इनफैक्ट पासवर्ड भी चेंज कर दिया तुम दोनों ने। ओह माय गॉड, ये तुम लोगों ने क्या किया? विहान खुद को रिलैक्स करते हुए अपने आप से बात करने लगा। ओके, काम डाउन। अच्छा इनाया, क्या तुम्हें पासवर्ड याद है? प्लीज शीना, तुम भी याद करने की कोशिश करो। आखिर वो पासवर्ड क्या था? वरना हम लोग बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। इनफैक्ट हमेशा के लिए इस घर में लॉक हो जाएंगे। शीना उठकर आई और विहान को इशारे से पीछे कर उसमें नंबर डायल करने लगी, और फिर एक बार फिर से एरर आ गया। शीना ने मुड़कर विहान को देखा, जो एकटक दरवाजे को देख रहा था। वो धीरे से उसके पास गई और उसके चेहरे पर अपनी उंगली फेरते हुए बोली, ओह विहान, तुम सचमुच भोले हो या भोले होने का नाटक कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें पता है कोई भी जानबूझकर तो रिमोट गुम करेगा नहीं, और ना ही पासवर्ड बदलेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेबी, मैं और इनाया नहीं, तुम इस घर में लॉक हो गए हो, और वो भी हमेशा के लिए। कहने के बाद शीना और इनाया की हंसी फूट पड़ी। विहान का माथा ठनका, उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वो मन ही मन घबराने लगा और उसकी हार्ट बीट तेज हो गई। मैं इस घर में हमेशा के लिए कैद हो गया हूं? तुम्हारे कहने का मतलब है कि अब ये दरवाजा सिर्फ तुम्हारे कहने से ही खुलेगा? कौन हो तुम और इस घर में किस इरादे से आई हो? मुझे साफ साफ बताओ। भूत हूं मैं। विहान ने अपना आपा खो दिया और पास में रखा लकड़ी का स्टूल उठाकर गेट पर जोर से दे मारा। स्टूल टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में खून उतर आया और गुस्से में उंगली दिखाते हुए बोला, फक ऑफ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम जो भी हो, अब जल्दी से बताओ दरवाजे का रिमोट कहां है? मुझे हर कीमत पर रिमोट चाहिए, ब्लडी वुमन। शीना और इनाया पर विहान के चिल्लाने का कोई असर नहीं हुआ। दोनों एक बार फिर विहान को इग्नोर कर बात करने लगी। अरे यार इनाया, चुप करा इसको। सुबह से इसका नाटक चल रहा है। इसकी खोपड़ी में बात क्यों नहीं घुसती? बार बार रिमोट रिमोट करे जा रहा है। जब एक बार बोल दिया, फिर भी भेजा फ्राई कर रखा है इसने यार। बहुत भूख भी लगी है। खैर चल, तू हैंडल कर इस पनौती को, मैं नाश्ता बनाकर लाती हूँ। काम डाउन विहान, तुम्हें सबकी आदत हो जाएगी। शीना किचन में चली गई। फ्रिज खोलकर नाश्ते के लिए ब्रेड, दूध, पनीर सब निकाल लिया और 5 मिनट के अंदर पूरा किचन अस्त व्यस्त भी कर दिया। विहान ने इनाया का हाथ पकड़कर साइड में किया और किचन का बुरा हाल देखकर पागल सा होने लगा। देखो शीना, ये सब छोड़ो, हम लोग आपस में बैठकर आराम से बात कर लेते हैं। तुम दोनों को क्या चाहिए? पैसा, रुपया या ज्वेलरी? मैं तुम्हें सब देने को तैयार हूं, पर प्लीज यहां से चली जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। शीना विहान की बात सुनकर ब्रेड को तवे पर ही छोड़ आई और उसके पास आकर बोली, रियली? हम जो कहेंगे तुम देने को तैयार हो? विहान ने कुछ सोचते हुए गर्दन हाँ में हिला दी। तो फिर मेंढक की तरह सर पर खड़े होकर टर टर करना बंद कर दो प्लीज। विहान कुछ बोलता, इससे पहले पूरी किचन में धुआं ही धुआं हो गया।
पूरा ब्रेड जलकर खाक हो गया। किचन से अलार्म की आवाज आने लगी और हर तरफ ऊपर फॉल सीलिंग से पानी आना शुरू हो गया। विहान ने जल्दी से स्टोर में जाकर अलार्म बंद कर दिया, जिसके कुछ ही देर बाद पानी की फुहार भी बंद हो गई। लेकिन इतने देर में पूरा किचन बुरी तरह से गीला हो गया। ये देखकर शीना और इनाया स्लैब पर बैठ गए। ले देखकर बुरा लग रहा है। इतना सुंदर किचन बर्बाद हो गया। एक काम करते हैं, आगे से नाश्ता ना तुम ही बनाना, इससे तुम्हारा किचन बर्बाद होने से बच जाएगा। तो अब से नाश्ता खाना सब कुछ तुम बनाओगे, और हाँ, शाम के स्नैक्स भी। मुझे खाना बनाना नहीं आता, और मैं कैसे कुछ भी पकाऊंगा? इट्स इम्पॉसिबल। क्यों? भगवान ने औरतों की तरह तुझे 2 हाथ नहीं दिए? सोचने के लिए दिमाग नहीं दिया? एक औरत किचन में जब काम करती है तब तो बड़ी जबान चलती है। बारिश हो रही है, पकौड़े बना लो। ऑफिस से थक कर आया हूँ, कॉफी बना देना। और आज खाने में क्या बना रही हो? हमेशा की तरह रोटी दाल नहीं, कुछ डिलीशियस सा बनाना। ब्ला 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 ब्ला। विहान मुंह बंद कर शीना और इनाया की शक्ल देखने लगा। शीना ने उसे धक्का देते हुए कहा, अब शक्ल क्या देख रहा है? चुपचाप पनीर सैंडविच बनाकर बाहर ले आ, बहुत भूख लगी है। 10 मिनट में सैंडविच बाहर नहीं आया ना तो तुझे कच्चा खा जाऊंगी। विहान बिना आर्ग्यूमेंट किए चुपचाप सैंडविच बनाने के लिए प्याज काटने लगा। उसे सांझ की बहुत याद आ रही थी। वो ख्यालों में खो गया। उन ख्यालों में विहान प्याज काट रहा था और सांझ ऑमलेट बना रही थी। दोनों प्यार मोहब्बत की बातें करते हुए एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। बाहर जाओ ना विहान, कितने आंसू आ रहे हैं। मैं सब कर लूंगी। बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू मंजूर नहीं है, इसलिए ये सब काम तो मैं ही करूंगा। सांझ ने विहान के गले में हाथ डाल दिया और उसके गाल पर किस करते हुए कहा, ओह माय गॉड विहान, मुझे ना तुम्हारे साथ रहकर प्रिंसेस जैसी फीलिंग आती है। इतना प्यार करते हो मुझसे। आई लव यू सो मच स्वीटहार्ट। तभी बाहर से जोर से इनाया की आवाज आई, विहान हरी अप, ब्रेकफास्ट जल्दी लेकर आओ और साथ में ऑरेंज जूस भी लाना। विहान ख्यालों से बाहर आ गया और वापस प्याज काटने लगा। जल्दी जल्दी सैंडविच बनाकर ऑरेंज जूस भी निकाल लिया। इसके बाद सारा नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगाकर वहां से जाने लगा। शीना ने एक बार फिर आवाज दी, विहान रुको, बिना नाश्ता किए कहाँ जा रहे हो? हमारे साथ बैठकर साथ में नाश्ता करो। मुझे ना ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। ओहो बीबी, इतने नखरे नहीं दिखाते, चुपचाप बैठ जाओ। विहान कुछ सोचते हुए चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और जैसे ही प्लेट उठाने को हुआ, शीना ने उसका हाथ पकड़ लिया। बीबी, इतनी जल्दी भी क्या है? रुको ना, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। अब इतना तो कर ही सकती हूँ ना मैं। इनाया आश्चर्य से शीना की तरफ देख रही थी और इशारे से कुछ पूछने लगी। जवाब में शीना ने आंखें बंद कर उसे इशारा किया और फिर सैंडविच उठाकर उसे अपनी जुबान से लिक करने लगी और फिर उसने वो इनाया को दे दिया। इनाया ने भी सो यमी कहते हुए अपनी लार सैंडविच पर गिरा दी और विहान की प्लेट पर रख दी। परफेक्ट, अब तुम नाश्ता शुरू कर सकते हो। विहान उनकी इस हरकत को देखकर आग बबूला हो गया। उसे सैंडविच को देखकर उल्टी आने लगी और भागता हुआ वो वॉशरूम में चला गया। इससे पहले वो बाहर आ पाता, इनाया ने तुरंत बाथरूम को लॉक कर लाइट का कनेक्शन ऑफ कर दिया। विहान लगातार वॉशरूम का दरवाजा खटखटाता रहा। दरवाजा खोलो प्लीज। इनाया, शीना, सुन रही हो तुम लोग? प्लीज दरवाजा खोलो। देखो तुम अच्छा नहीं कर रही, डैम इट, खोलो इसे। लेकिन शीना और इनाया ने अपने कान में हेडफोन्स लगा लिए। तभी विहान दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा, पर दरवाजे पर लात घूंसों का कोई असर नहीं हुआ। ऐसे ही कुछ घंटे बीत गए। उसका गला सूख गया और उसे चक्कर आने लगे। हार कर वो जमीन पर बैठ गया। उसकी आवाज आनी बंद हो गई। क्या होने वाला था विहान के साथ? आखिर शीना और इनाया क्या चाहते थे? क्यों टॉर्चर कर रहे थे वो दोनों विहान को? जानने के लिए